डिजिटल खबरीलाल के सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। ये जानकर अच्छा लगा कि डिजिटल खबरीलाल नाम से एक नए ढंग का प्रयास प्रारंभ किया है आप लोगों ने। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके नाम से जो लोगों को महसूस होता है, आपका खबर भी उसी तरह का होगा। आज हम एक बार फिर से आसनसोल की खबर लेकर सामने आए हैं। उस आसनसोल की जहां कुछ दिन पहले ही पड़ी थी आईटी की रेड। जी हां, हमने कुछ दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी। आपको याद होगा कि एक कारोबारी जिसका नाम था सैयद इम्तियाज अहमद, उनका बंगला हमने आपको दिखाया था। आईटी की रेड यहां पड़ी थी। यहाँ जो बंगला था वो काफी, जो भी इंसान इसे देख रहा था, काफी आश्चर्यचकित हो गया था। आपको बता दें कि ये इतना आलीशान था कि यहाँ आईटी की रेड पड़ गई, क्योंकि सवाल तमाम खड़े हो रहे थे कि एक कारोबारी, इसका घर इतना आलीशान आखिर कैसे। लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है जो कि सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक एक शेल कंपनी का जिक्र यहाँ किया गया है। शेल कंपनी का नाम सामने आ रहा है, एक नहीं बल्कि कई। बता दें कि सिर्फ शेल कंपनी नहीं बल्कि अनसिक्योर्ड लोन की भी खबर सामने आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता श्वेता। तो श्वेता, जैसे कि हमने देखा था कि इम्तियाज अहमद, उनका जो उनसे जुड़े कई जानकारियां जो अभी एक बार फिर से सामने आ रही है। शेल कंपनियों के साथ साथ अब अनसिक्योर्ड लोन की भी सामने आ रही है, क्या जानकारी है? जिस दिन आयकर की यानी आईटी विभाग की जिस दिन यहाँ पर रेड पड़ी थी, उसी दिन जो सूत्रों के मुताबिक जो जाना जा रहा है कि उसी दिन इस घर से कुछ ऐसे कागजात वहाँ से बरामद किए थे उन ऑफिसर्स ने, जिसके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं, और वो है अनसिक्योर्ड लोन की। हम पहले आप लोगों को बता दें व्यूअर्स कि अनसिक्योर्ड लोन एक ऐसी लोन होती है जो व्यक्तिगत तौर पर दी जाती है, बैंक के तौर पर नहीं। ये व्यक्तिगत, अगर आपके साथ किसी की अच्छी पहचान है तो अगर कोई आपको देता है लोन तो उसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। लेकिन जो माना जा रहा है कि इसी अनसिक्योर्ड लोन के जरिए यहाँ पर काला पैसा सफ़ेद करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा आरोप अभी उठकर आ रहा है। और इस पर कई ऐसी बातें उठकर आ रही हैं कि इनमें कौन कौन लोग शामिल है। आसनसोल के सुहाना बहुत से लोगों का ऐसा जाना जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्तियों का भी नाम सामने आया है। अब वो कौन है, इस सब पे बहुत बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो चुकी है। और इस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए आयकर विभाग भी ये सोच रहे हैं कि आखिरकार उन व्यक्तियों तक पहुंचे जो इतने इन्फ्लुएंशियल है, जिनके पास ये अनसिक्योर्ड लोन का इनके साथ कोई कनेक्शन था, इम्तियाज़ के साथ। आप, ये बहुत बड़ी बात है। आपने भी देखा व्यूअर्स की एक के बाद एक हम आप लोगों को ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आसनसोल के ज़रिए या आसनसोल की खबरें, जो इम्तियाज़ का नाम सामने ही आ रहा है। हमने देखा सुहाना कि पहले रेड पड़ी वहाँ पर, और उसके बाद घर की जो आपने जिक्र की, और उसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने भी इम्तियाज़ को बेताज बादशाह बताया। और उसके बाद हमने देखा उन्होंने भी इसी अनसिक्योर्ड लोन की बात की थी, जो अभी सूत्रों के मुताबिक हमें भी पता चली है। तो इसी बारे में हम भी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है डिजिटल खबरीलाल की, वो हम करेंगे और जो करते आ रहे हैं। भले ही कोई धमकियाँ मिले या कुछ भी, लेकिन जैसा हम व्यूअर्स आपकी तरफ हमने कहा था कि हम डेडिकेटेड है कि आपके लिए हम सही खबर उठा कर लाएंगे, और चाहे उसके लिए हमें कुछ भी धमकियों का सामना करना पड़े या कुछ भी, फिर भी हम लाएंगे। और आपको बता दें सुहाना, कुछ ऐसे आरोप, जैसे ये डिजिटल खबरीलाल ने ये खबरें की, उसके बाद सीधे सीधे हम लोगों से संपर्क किया जा रहा है। कई ऐसे आसनसोल के लोग हैं जो हमें इन सारी बातों में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, तो कभी ऐसा आरोप लगा रहे, तो वो भी हम दर्शकों के सामने एक के बाद उठाकर एक लाएंगे। और इसी के साथ और एक बात भी जो बार बार सामने आ रही है कि कई ऐसे शेल कंपनी हैं, और उसी शेल कंपनियों को दिखाकर ये अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि पूरी तरह से जो अभी कार्रवाई चल रही है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये ऑफिसर्स, इनका ध्यान है कि कहीं ये काला पैसा सफ़ेद करने का चक्कर तो नहीं है। यहाँ तक कि उनको उसी तरह से संदेह है और उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह खबर पर नज़र बनाए रखें। आपको बता दें कि जो खबर सामने आ रही है, जो कि सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिस इम्तियाज अहमद के घर पर ये आईटी की छापेमारी पड़ी थी, हमने देखा था कि आईटी की छापेमारी के बाद कई तरह के जो दावे कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी की, करोड़ों रुपए उनके घर से बरामद हुए हैं, ऐसा शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने एक अनसिक्योर्ड लोन का भी दावा किया था। लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आ रही है, जो सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है कि शेल कंपनियों के साथ साथ कुछ अनसिक्योर
लोन का भी संबंध कहीं ना कहीं से इम्तियाज अहमद के यहाँ से सामने आ रही है और आयकर विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आयकर विभाग जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है ये आगे चलकर किस मोड पर पहुंचती है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।